और मतगणना से जुड़ी एक और अपडेट हम आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 15 राउंड के बाद राजद 22,066 वोट से आगे है और अमर पासवान को 49,689 वोट मिले हैं। अब तक 15 राउंड के बाद बीजेपी की बेबी कुमारी को 27,623 वोट मिले हैं। और इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम आरजेडी कार्यालय से हमारे साथ जुड़े, सीधे इनके पास चलेंगे हम। मरगूब, आरजेडी कार्यालय में इस वक्त आप हैं और निश्चित तौर पर वहां का नजारा बदला बदला सा होगा, और क्या तस्वीरें आप वहां से दिखा पा रहे हैं इस वक्त? अमित, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि 16वां राउंड खत्म हो चुका है और 16वां राउंड में राजद ने जो अपनी बढ़त बनाई है वो 22,859 वोटों की बढ़त बनाई है। राजद के अमर पासवान को 53,420 वोट मिले हैं, बीजेपी की बेबी कुमारी को 30,561 वोट मिले हैं और वीआईपी के गीता कुमारी को 17,001 वोट मिले हैं। तो 16वां राउंड के बाद राजद 22,859 मतों से आगे है। अब हम आपको राजद कार्यालय का नजारा दिखाएंगे। राजद कार्यालय में मीडिया कर्मियों की भीड़ ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है। ना तो कोई जश्न है, ना कोई नारेबाजी है, सिर्फ यहाँ कुछ प्रवक्ता आए हुए हैं और वो प्रवक्ता मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, जश्न नहीं है। ऑफिस में कुछ लोग जरूर हैं, लेकिन यहाँ भीड़ और जश्न का माहौल खत्म है। अब देख सकते हैं जगदानंद सिंह अपने कक्ष में नहीं है, यहाँ तेजस्वी यादव अपने कक्ष में नहीं है, आप देख सकते हैं। और बाहर की अगर बात करेंगे, ये नज़ारा तो हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर भी कह सकते हैं कि यहाँ राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नहीं है, जश्न नहीं है, नारेबाजी नहीं है। शायद इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जब 23 राउंड की काउंटिंग खत्म हो जाएगी, जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी और जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि अमर पासवान चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद ये लोग जश्न मनाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया है कि अभी तक की काउंटिंग से जो हालात लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि हम बोछा उपचुनाव हार चुके हैं या बोछा। मरगूब, अभी हमने दिखाया था दर्शकों को, प्रेमरंजन पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपने जो सवाल पूछा था वो हमने सुना है। उसके बाद क्या कुछ कहा प्रेमरंजन पटेल ने, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे इस परिणाम की ओर बढ़ते तस्वीर को लेकर। प्रेमरंजन पटेल ने ये स्वीकार कर लिया। हमने जब उनसे पूछा कि आप बोछा की पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि अभी तक की ट्रेंड्स को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि हम उपचुनाव हार रहे हैं या हार चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि उपचुनाव से सरकार न तो जाती है न आती है, और ये समझना होगा कि कहीं न कहीं राजद को ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। बोछा की जनता को हम अपनी नीति से अवगत नहीं करा सके। लोकल लेवल पर कुछ परेशानियां रही होंगी, जो परेशानी पार्टी को पता नहीं चल पाया। हमने जब उनसे पूछा कि आपके सभी लोग कैंप कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कैंप कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री कैंप कर रहे थे, प्रभारी मंत्री कैंप कर रहे थे, सभी काबीना के मंत्री वहाँ थे, आखिर में आपने राज्य के मुख्यमंत्री को भी कैंपेन चुनाव मैदान में उतारा, फिर भी बोछा उपचुनाव बीजेपी क्यों हार रही है? उनका कहना था कि हमने जो जनता को हमें संदेश देना था वो हम नहीं ठीक से दे पाए, इससे सरकार के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि राजद की नीति पर लोगों को भरोसा नहीं है। जब हमने ये पूछा कि क्या जातियों का समीकरण टूट गया बोछा में, तो उन्होंने कहा कि ये कह पाना भी मुश्किल है क्योंकि इसकी समीक्षा। चलिए मरगूब, ये तो प्रेमरंजन पटेल की बात हुई और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा पहले हम ये सुनवाते हैं, फिर आपके पास हम आएंगे और आरजेडी को लेकर बात करेंगे। बोछा में जिस तरह का मार्जिन 11वें 12वें राउंड में मिला है, 16-17 हज़ार से आगे आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ये बोछा में तेजस्वी यादव का जादू चल गया, बीजेपी का बुखार उतर गया। जो जीत हासिल होने जा रही है
इस जीत के कई मायने हैं। सारे समाज के लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने सारे बैरिकेडिंग को तोड़ करके तेजस्वी यादव जी में भरोसा जताया और आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जी को अपना आशीर्वाद दिया है। शाम तक 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। बीजेपी ने तो नाक का सवाल बना लिया था इस सीट को। देखिए, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और बीजेपी चारों खाने चित हो गई। मंत्री कैंप कर रहे थे, सारे लोग थे, मुख्यमंत्री जी गए थे और अजान से लेकर सारे चीजों पर उन्होंने टारगेट किया, एजेंडा सेट करने की कोशिश की। बोचहा सिर्फ झांकी है, विधानसभा का फ्लोर बाकी है। और मरगूब आलम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उनके पास चलेंगे। मरगूब, मृत्युंजय तिवारी को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि बोचहा तो झांकी है, विधानसभा का फ्लोर बाकी है। तो राजद का हौसला जो है काफी बढ़ गया इस रुझान से, लेकिन कार्यालय में वो उत्साह नहीं दिख रहा है। देखिए अमित, कार्यालय में निश्चित तौर पर वो उत्साह नहीं दिख पा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि जो हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जब तक ऊपर से कोई निर्देश नहीं आ पाएगा हम लोग जश्न नहीं मना पाएंगे। या तो पूरी तरह से काउंटिंग खत्म हो जाए तब ये जश्न मना पाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल पहला सवाल सही किया कि राजद का हौसला बिल्डअप हुआ है बहुत। क्योंकि अगर बोचहा के आप नॉमिनेशन से लेकर के आप 10 तारीख तक, जिस दिन उपचुनाव की अंतिम सभा हुई थी मुख्यमंत्री के, उस दिन तक देखेंगे कोई भी ऐसा काबीना का मंत्री नहीं है जिसने बोचहा में कैंप नहीं किया हो। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने भुनाने की कोशिश नहीं की हो। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी बुरी तरह हार रही है वहाँ। 23-24 हज़ार वोट से अगर अभी बीजेपी पीछे है तो इसका मतलब है आने वाले जो 2, 4, 6, 7 राउंड बचे हैं उसमें ये मार्जिन और बढ़ेगी और ये 30 से 32 हज़ार चला जाएगा। तो 32 हज़ार वोट से अगर कोई उम्मीदवार हार रहा है, वो भी एमएलए का चुनाव, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सेटबैक है। मरगूब, ये तो ही बात, लेकिन एक और चर्चा इस वक्त हम चाहेंगे कि तस्वीरें 2 हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। का मतगणना केंद्र की तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, जहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े हैं और नाच गा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप राजद कार्यालय से, जहां पर अभी संयम बरते हुए, लेकिन आरजेडी में आमतौर पर ऐसा दिखता नहीं है। अगर थोड़ा रुझान भी आया तो काफी जश्न में कार्यकर्ता आ जाते हैं। तो क्या ये संयम बरतने का कोई निर्देश ऊपर से आया है क्या? महीने से बात कर लेते हैं। सर, कोई जश्न नहीं है क्या? देखिए, अब जश्न जो है, जीत जो अपार बोचहा में मिली है, बोचहा तो झांकी है, तेजस्वी यादव जी का ताजपोशी अभी बाकी है। बोचहा की जनता को धन्यवाद और बधाई। बोचहा की जनता वहाँ जश्न मना रही है। लेकिन हम लोगों ने उस समय भी कहा था, विधानसभा चुनाव के समय, कि जनता परेशान है, जनता दुखी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से। इसलिए जश्न जिस दिन जनता मनाएगी, जिस दिन हम जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जिस दिन जो संकल्प है तेजस्वी यादव जी का कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार आएगी, दिन जश्न मनाएगी। सुना आपने अमित, जिस दिन ये जो जश्न मनाने की बात पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बोचहा की जनता जश्न मना रही है। हम लोग जिस दिन अपने मकसद में कामयाब होंगे, पढ़ाई, दवाई, कड़ाई, उस दिन हम लोग जश्न मनाएंगे। जिस दिन राज्य की जनता रोड पर उतर के जश्न मनाएगी, उस दिन हम जश्न मनाएंगे। जिस दिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम उस दिन जश्न मनाएंगे। लेकिन राजद के कल्चर में फ़र्क आया है अमित, ये बात जरूर आपने कहा, सही कहा। आप अगर आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले अगर जाएंगे तो यही राजद कार्यालय में अभी कह सकते हैं कि अबीरें चलती थी, हुड़दंग होता था, अभी हंगामा, नारेबाजी होती थी, सड़क पर लोग कह सकते। इतनी बड़ी जीत के बाद भी कार्यकर्ता संयम में है, कार्यकर्ता जश्न नहीं मना रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं ये ऊपर से निर्देश है कि अभी कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। और मृत्युंजय तिवारी ने तो स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी या जिस दिन राज्य की जनता जश्न मनाएगी, उसी दिन राजद के कार्यकर्ता भी जश्न मनाएंगे। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत बड़ी बात मृत्युंजय तिवारी ने कही है कि जब राज्य की जनता जिस दिन जश्न मनाएगी, हम लोग उस दिन जश्न मनाएंगे। फिलहाल बोचहा की जीत पर उन्होंने बधाई जनता को, बोचहा की जनता को दिया है। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। तो मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा उपचुनाव का मतगणना जारी है और इसको लेकर वहां पर जो ताजा रुझान है उसमें आरजेडी के अमर पासवान ने नायक बढ़त की ओर है। जीत लगभग सुनिश्चित है। फिलहाल